नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, तो फाइटोपैथोलॉजी पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि ये जो डिजीज है, ये डिजीज क्या है। डिजीज क्या होता है? द डिजॉर्डर्स प्रोड्यूस्ड बाय द हार्मफुल फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द प्लांट बॉडी आर नोन एज प्लांट डिजीज। वैसे ही डिजीज के और बहुत सारे डेफिनेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, आप देख सकते हैं वहां पे। तो डिजीज क्या है? डिजीज एक हार्मफुल चेंज होता है नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस के ऑर्गेनिज्म में, उससे डिजीज बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज ए माल फंक्शनिंग प्रोसेस कॉज्ड बाय कॉन्टिन्यूस इरिटेशन। मतलब डिजीज जो है, कुछ भी एबनॉर्मेलिटी हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म से कुछ भी एबनॉर्मेलिटी हो जो कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्रिएट कर लाता है प्लांट बॉडी में, उसे डिजीज बोलते हैं। उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे आ जाते हैं फाइटोपैथोलॉजी से रिलेटेड। तो पहले आते हैं कि ये फाइटोपैथोलॉजी है क्या। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर, डेवलपमेंट and control of plant disease is known as phytopathology. तो phytopathology, phyton means plant, pathos means suffering, logos means study. Logos means study. The branch of science which deals with the study of nature, development and control of plant disease. मतलब फाइटोपैथोलॉजी का हम अगर बात करें तो ये प्लांट डिजीज के बारे में स्टडी है। ठीक है, प्लांट सफरिंग, प्लांट जो जो डिजीज प्लांट्स में होते हैं, सफरिंग करता है प्लांट जो जो डिजीज, उसके बारे में पढ़ने के लिए, ज्यादा स्टडी करने के लिए क्या बोलते हैं? फाइटोपैथोलॉजी बोलते हैं। ठीक उसी तरह पैथोजन क्या होता है? जो कोई भी ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करता है, डिजीज करवाता है। ठीक है, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म डिजीज करवाता है उसे पैथोजन बोलते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कोरोना किससे होता है? कोरोना वायरस से होता है। ठीक उसी तरह प्लांट्स में भी बहुत सारे डिजीज होते हैं जो कि बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंजाई करवाते हैं। तो द ऑर्गेनिज्म दैट कॉज द डिजीज इज नोन एज पैथोजन। Here come, what do you mean by pathogenicity? The ability of the pathogen to cause disease is called pathogenicity. पैथोजन के बारे में तो मैंने आपको अभी भी बताया कि द ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज, जो ऑर्गेनिज्म डिजीज करवाता है उसे पैथोजन बोलते हैं। और उसका जो डिजीज करवाने का एबिलिटी होता है, दक्षता होता है, उसे बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। ठीक है, देन विरुलेंस। व्हाट डू यू मीन बाय विरुलेंस? द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी इज नोन एज विरुलेंस। मतलब किस हद तक वो पैथोजेनिसिटी हो, किस हद तक वो अफेक्ट कर सकता है, उसे बोलते हैं विरुलेंस। मतलब उसका एबिलिटी, ठीक है, किस हद तक जा सकता है, मतलब कम हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है, उसे बोलते हैं विरुलेंस। उसके बाद आता है पैथोजेनेसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन एंड रिलेटेड टू एंटायर बायोलॉजिकल प्रोसेस आफ्टर पेनिट्रेशन ऑफ द पैथोजन इन द होस्ट बॉडी। पैथोजेनेसिस मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन होने के बाद बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है होस्ट बॉडी में, उसे बोलते हैं पैथोजेनेसिस। इन्फेक्शन क्या होता है? इट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पैथोजन इन द होस्ट बॉडी आफ्टर एंट्रेंस। एंट्रेंस तो कर लेता है, उसके बाद पैथोजन जो है वो होस्ट बॉडी में अपने आप को एस्टेब्लिश कैसे कर सकता है, उपस्थापना कैसे कर सकता है, उसे बोलते हैं इन्फेक्शन। एटियोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैथोजन दैट कॉज द डिजीज इज कॉल्ड एटियोलॉजी। पैथोजन जो कि डिजीज कॉज करवाता है, उसके बारे में स्टडी करने के लिए क्या बोलते हैं? उसे एटियोलॉजी बोलते हैं। फिर आते हैं एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ स्प्रेड ऑफ पैथोजन इन ए क्रॉप एरिया इज नोन एज एपिडेमियोलॉजी। मतलब पैथोजन जो है वो तो सब जगह स्प्रेड होता है, लेकिन जिस जगह पे वो ज्यादा स्प्रेड होता है, ठीक है, जिस जगह पे वो ज्यादा स्प्रेड होता है, उस जगह के बारे में स्टडी करने के लिए उसे बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय होस्ट? होस्ट क्या होता है भाई? तो होस्ट क्या है? जब भी किसी लिविंग प्लांट या फिर एनिमल सेल पर पैथोजन जो है वो वहां पर जाकर उससे अपने लिए न्यूट्रिशन हासिल करता है, उसे होस्ट बोलते हैं। मतलब पैथोजन जो है वो जिससे अपना न्यूट्रिशन हासिल करता है, उससे बोलते हैं होस्ट। ए लिविंग प्लांट और एनिमल्स फ्रॉम विच द पैथोजन डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन इज नोन एज होस्ट। तो सबको पता ही है कि वायरस जो है वो जब तक होस्ट पर पहुंच नहीं जाता है तब तक वो नॉन लिविंग होता है, और जब वो होस्ट पर पहुंच जाता है तब वो होस्ट से अपने लिए न्यूट्रिशन हासिल कर लेता है और फिर वो लिविंग बन जाता है। उसके बाद आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? पैथोजन जो है वो होस्ट पर जाता है और होस्ट पर जाने के बाद
इन्फेक्शन होता है और फिर जो सिम्टम्स आता है, मतलब इन्फेक्शन होता है और फिर सिम्टम्स आता है, इसके बीच में जो पीरियड होता है उसे बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. इट इज द टाइम बिटवीन पेनिट्रेशन ऑफ पैथोजन एंड कंप्लीशन ऑफ इन्फेक्शन सिम्टम्स अपियर्स एज एन एंड ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड. अब आते हैं इनोकुलम. व्हाट डू यू मीन बाय इनोकुलम? It is the portion of pathogen that is transmitted or contact to a host and is capable of infecting to that host. ये होस्ट का वो पर्सन है जिसके जरिए पैथोजन जो है वो इन्फेक्शन करता है. ये वो पर्सन है होस्ट का, उसे बोलते हैं इनोकुलम. उसके बाद आता है इम्यूनिटी. इम्यूनिटी क्या होता है? दिस इज द एबिलिटी टू प्रिवेंट द इन्वेशन बाय ए पैथोजन. इन्वेशन मतलब क्या होता है? इन्वेशन का मतलब है एंट्री ऑफ पैथोजन. इम्यूनिटी जो है वो पैथोजन को एंट्री होने ही नहीं देता है, ठीक है, उसे बोलते हैं इम्यूनिटी. जो एबिलिटी होता है होस्ट का पैथोजन को एंट्री नहीं होने देता है उसे इम्यूनिटी बोलते हैं. ये 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं. एक है स्ट्रक्चरल इम्यूनिटी, मतलब थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है उनमें, और दूसरा है फिजियोलॉजिकल इम्यूनिटी. एक है स्ट्रक्चरल इम्यूनिटी जिसमें थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, और दूसरा है फिजियोलॉजिकल इम्यूनिटी. तो फिजियोलॉजिकल इम्यूनिटी क्या है? प्रोटोप्लास्ट. ये एक टाइप का प्रोटोप्लास्ट है जो कि पैरासाइट डेवलपमेंट के लिए अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर लेता है. स्ट्रक्चरल इम्यूनिटी जो है वो थिक वॉल होता है जिसके जरिए पैथोजन एंट्री नहीं कर सकते हैं. और फिजियोलॉजिकल इम्यूनिटी क्या है? ये एक प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है, जो कि पैरासाइट्स के लिए अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर लेता है. और एक है जो कि क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो जरूर कीजिए. अगर आपने वीडियो को आखिर तक देख रहे हैं तो मैं आपको एक सवाल करता हूं, ठीक है. व्हाट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन इन द होस्ट बॉडी आफ्टर एंट्रेंस? व्हाट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन इन द होस्ट बॉडी आफ्टर एंट्रेंस नोन एज? ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा अगर आपने मेरे वीडियो अच्छी तरह से देखा हो तो. हाँ, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी भी लगे हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है. आगे